हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल इन वन क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस खुलने की कोई संभावनाएं नहीं है। हम चाहते हैं आपकी पढ़ाई बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, आप नियमित रूप से स्टडी कर पाएँ। इसलिए हमारे द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है जिसमें आपको क्लास 10th मैथ्स NCERT फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। यह हमारा 5वां वीडियो है। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे। प्रश्न 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है हमें और यह सिद्ध करना है। तो हल लिख लेते हैं हम। हल: माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा भाजक b बराबर 3 है। इससे पहले के प्रश्नों में मैंने आपको बताया है कि आपको जो संख्या दी जाती है वही भाजक लिया जाता है, मतलब जो कॉमन होता है वही भाजक लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है, कुछ बड़ी है, इसलिए हम 9 ना लेकर क्या लेंगे, भाजक 3 लेंगे। क्या लेंगे? 3 लेंगे। ठीक, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से हम क्या कर सकते हैं, यह आपका फॉर्मूला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। a बराबर BQ प्लस R, और R का मान कहाँ रहता है आपका, किसके बीच रहता है? 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और b से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम ऐसे लगता है आपका। यहाँ पर b लिखा था है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका भाजक, ये आपका a भाज्य और q आपका भागफल और r जो होता है आपका शेषफल। तो यहाँ पर आपका भाजक कितना है? 3 है। ठीक, तो 3 से छोटी और 0 के बराबर और 0 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं यहाँ पर इसकी? तो क्या हो सकती है? r के मान 0, 1, 2 यही संभव मान होंगे। इसके तौर पर देखेंगे हम तो कि 0 से बड़ी और 3 से छोटी, तो 0, 1, 2, तो r के कितने संभव मान हो सकते हैं? 3, 0, 1, 2। अब हम r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2 लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे और हमारे सवाल को, हमारे क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अतः a बराबर 3q प्लस 0, जब r क्या है आपका 0 है। ठीक है, यहाँ पर हमने मान रख दिया। अब देखिए, प्रश्न में बोला गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक है, इसका क्या कर देंगे हम? घन। क्या कर देंगे? घन, यानी कि इसकी पावर 3 कर देंगे। तो अगर किसी भी संख्या की घात 3 की जाती है तो उसका मतलब होता है उस संख्या का 3 बार गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, 3 का घन करेंगे तो 3 गुणित 3 गुणित 3, और q का घन करेंगे तो q गुणित q गुणित q, तो q की घात 3। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 3 और 3 का हमने गुणा कर दिया तो क्या आ गया? 9, और इस 3 को और इस q की घात 3 को साथ में हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं क्या करना है। हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें प्रश्न में प्रूफ करना है, सिद्ध करना है 9m। क्या प्रूफ करना है? 9m। तो हमने 9 को बाहर रखा, बाकी संख्या को अंदर रखा। अब देखिए हमने क्या किया, 3 इंटू क्यू की पावर 3 को क्या कर दिया, एक धनात्मक पूर्णांक ले लिया और इसकी जगह क्या रख दिया हमने? m। ये एक धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि m बराबर 9 नहीं, यहाँ पर क्या आएगा आपका? 3q। क्या आएगा? 3q। ठीक है, यह आएगा आपका 3q की पावर 3, एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई है। इसके बाद अब शेषफल जब r बराबर 1 होगा तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन से हमारा क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। फिर से हमें बोला गया है कि आपको क्या करना है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? घन करेंगे। अब देखिए ध्यान से,
लेकिन घन करने से पहले आपको ये वाला सूत्र यहाँ पर आना चाहिए। 9th क्लास में आपने यह सब पढ़ा होगा। तो a प्लस बी की घात 3 क्या होता है, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। ठीक है, स्क्वायर यानी कि वर्ग। ठीक है, आपको समझना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आना चाहिए। तो यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, 3q प्लस 1 का हमें क्यूब करना है यानी कि घन करना है। तो देखिए 3q प्लस 1 की घात 3 करा तो a की घात 3 यानी कि 3q a की जगह लिखा है और ये b की जगह लिखा है 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 3a की घात 2 गुणा b, इसके बाद यहाँ पर 3a b की घात 2, ठीक, प्लस b की घात 3। अब देखिए यहाँ से वही 3q की घात 3 करा तो अभी हमने किया था ऊपर जस्ट। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखो इसका स्क्वायर, किसी चीज़ का स्क्वायर करना है, घात 2 करना मतलब उसका 2 बार गुणा करना। तो 3 गुणित 3 लिख दिया और q की घात कितना हो गया, 2। इसके बाद यहाँ पर 3 गुणित 3 क्या हो गया आपका 9 और q आपका ऐसा कैसे ही, और 1 का गुणा करेंगे तो 1 ही रहेगा। इसके बाद 1 की घात कितनी भी लगा दो आप वही रहता है, 1 ही आएगा। ठीक, तो यहाँ पर 1। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखिए हमने फिर वही किया, इस 3 को ऐसे ही रखा, इन दोनों 3 का मल्टीप्लाई करा, गुणा कर लिया तो क्या किया 9q की घात 3। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों 3 का गुणा कर लिया, 9q की घात 2 और 3 ऐसा कैसे ही। इसके बाद 9q प्लस 1। अब देखिए इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है, 9q कॉमन आ रहा है। ठीक, 9q कॉमन आ रहा है इनमें से। ठीक, तो यहाँ से निकाल लिया हमने, यहाँ क्या बचेगा आप 3 और q, एक q कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक, उभयनिष्ठ निकाल लिया तो q की पावर 2 बचा। यहाँ पर 9q कॉमन निकाला तो एक q बचेगा और 3 बचेगा, 3q प्लस 1। ठीक, और लास्ट में प्लस 1 आपका ये वाला जो है, ये तो ऐसा कैसे ही यहाँ पर है। इसके बाद हमने फिर क्या ले लिया, इसको हमने ले लिया m, क्या ले लिया इसको हमने m, 9 को छोड़कर। ठीक है, जहाँ m बराबर q और गुणा में 3q स्क्वायर प्लस 3q प्लस 1 एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमारा ये कैसे बन जाएगा 9m प्लस 1, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने m, 9m प्लस 1। अब देखिए r बराबर 2 पर चेक कर लेते हैं, a बराबर 3q प्लस 2 यह होगा यूक्लिड विभाजन से, तो r बराबर 2 पर होगा ये। इसी के बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसका घन करेंगे। ठीक, इसकी घात 3 करेंगे तो वही सूत्र आपका a की घात 3 प्लस 3a की घात 2 b प्लस 3a b की घात 2 प्लस b की घात 3। ठीक है, यहाँ पर a की जगह क्या लिखा रहा है आपका 3q और b की जगह 2। इसके बाद देखिए फिर से, अब आप सब समझ चुके हैं, यहाँ पर 3q की घात 3 करेंगे मतलब 3 की घात 3 करते हैं तो क्या आता है आपका 27। क्या आता है 27, q की घात 3 तो q की घात 3। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा 9 और 9 ती 27 और 27 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या जाएगा 54 और q की घात 2 ऐसा कैसे ही। इसके बाद 2 की घात 2 करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणित 2 4 और यहाँ से 3 गुणित 3 9, तो 9 गुणित 4 क्या आ जाएगा 36 और q आपका एक ऐसा कैसे ही। इसके बाद 2 की घात 3 करेंगे तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका 8। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ से हम 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से 9 कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी 9, इसके साथ ही q q और q। ठीक, और 8 को बाहर रखेंगे तो यहाँ से 9q हमने कॉमन निकाला तो आपका क्या बचा 9 कॉमन निकालेगा तो यहाँ से भाग देंगे तो 9 ती 27। ठीक, 3 आ जाएगा। इसके बाद 9 का यहाँ भाग देंगे तो 9 छंग 54। इसके बाद 9 का यहाँ भाग देंगे तो 9 चौक 36। ठीक, यहाँ पर केवल एक क्यू था इसलिए कुछ नहीं बचा, यहाँ पर 2 क्यू था तो 1 क्यू रह गया और यहाँ पर 3 क्यू थे तो यहाँ पर 2 रह गए। इसके बाद प्लस 8 ऐसा का ऐसे ही। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर फिर से हमने इस संख्या को एक पूर्णांक माना। ठीक, जहाँ m बराबर ये एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, कैसा पूर्णांक है धनात्मक, तो ये कैसा लिखा जाएगा 9m प्लस 8। ठीक, 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिलते रहेंगे।